राम रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम इति वरानने। दोस्तों, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान राम के जीवन से कितना कुछ सीख सकते हैं। हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में, क्या उनकी शिक्षाओं को, उनकी योग्यताओं को, उनके कर्मों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को किस तरह से समृद्ध, स्वस्थ, संपन्न, खुशियों से भरा हुआ बना सकते हैं। वैसे दोस्तों, भगवान राम के विषय में कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध श्रुत संता। भगवान की कथा अनंत है, अपार है, असीमित है। वेद, ऋषि, मुनि सब लोग कहते रहते हैं, लेकिन कभी आज तक कोई उसको पूर्ण नहीं कर पाया है। तो हम क्या पूर्ण करेंगे? अगर हम उसका 1%, एक गुण भगवान राम का अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सुखमय, स्वास्थ्यमय, समृद्धमय, सफलतम हो जाएगा। आप संतुष्ट के साथ, आराम के साथ, सफलता के साथ में, समृद्धि के साथ में अपना जीवन बिता सकते हैं। हम भगवान राम के जीवन की शुरुआत करते हैं उसी समय से जब भगवान राम का राज तिलक होने वाला था। भगवान राम का राज तिलक होने वाला था। यह था कि सुबह राज तिलक होगा और रात में ही परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। हमारे आपके साथ क्या होता है कि जब हमारे अच्छे दिन चल रहे होते हैं, हम खुशी होते हैं, एकाएक कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, हम बिल्कुल अपना धैर्य खो देते हैं, अपना साहस खो देते हैं, अपनी हिम्मत खो देते हैं, अपना पेशेंस ख़त्म हो जाता है और हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम से हम यहाँ क्या सीख सकते हैं? भगवान राम ने कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब आपके ऊपर कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, कोई परेशानियाँ आए, कोई मुश्किलें खड़ी हो जाएं, उस समय आपको अपने धैर्य का, अपने धीरज का, अपने पेशेंस का परीक्षा वहीं होना है। वैसे तो सभी लोग ठीक ठाक है, सबके पास पेशेंस है, धैर्य है, लेकिन जब परेशानी में, दुख में, मुसीबत में एकाएक कोई परेशानी आ जाए, उसमें आप अपना धैर्य रख के रखें, तब वो धैर्य होता है और आप उस परेशानी से, उस मुसीबत से, उस दिक्कत से भी रास्ता निकाल लेते हैं। बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं, बहुत सारे रास्ता निकल जाता है, आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से भगवान श्री राम, सुबह राज तिलक होना था और राज तिलक के बाद उनका राज में ही वनवास, 14 वर्ष के वनवास का हो गया व्यवस्था कि वनवास होना है उनको, 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना था उनको। लेकिन वो अपनी धैर्य को नहीं खोया और कहा कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा वो होगा, और वनवास के लिए निकल गए। वनवास के लिए निकलने से क्या हुआ? उनका मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। अगर भगवान राम अयोध्या के राजा ही होते, अयोध्या का राज सिंहासन मिल गया होता उनको, तो शायद आज लोग इतना याद नहीं करते, उनको इतनी मान्यता नहीं होती, इतना इस तरह से नहीं होता। लेकिन वो निकले 14 वर्ष के वनवास के लिए। वहाँ उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ऋषियों मुनियों से मिलते रहे, हमेशा सीखते रहे, बहुत सारे नए से नए दोस्त बनाते रहे, अपने जीवन को उन्होंने उज्जवल कर लिया। शबरी के पास पहुँचे, उसको ज्ञान दिया और आज भी लोग भगवान राम को और शबरी को याद करते हैं, शबरी माता को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आप कितने भी महान हो, भगवान राम अयोध्या के राजकुमार थे, क्षत्रिय कुल के राजकुमार थे, इतने उच्च श्रेणी के थे, और शबरी एक भिलनी, जंगल आदि अंतिम समाज के, सोसाइटी की अंतिम व्यक्ति से जाकर के राजा मिलता है और उसमें बनता, वो इतिहास बनाता है। वहाँ इतिहास बनता है। जब आप अपने से छोटे व्यक्ति से भी प्रेम से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, तो वो आपको सम्मान देता है और समाज आपको सम्मान देता है, आपका मान बढ़ता है। इसी तरह से आगे गए, उन्होंने बानर, भालू, रीछ, इन सबको अपना दोस्त बनाया। हालांकि मेरा अपना मानना है कि ये बानर भालू नहीं थे, बेसिकली ये जातियाँ थीं, जंगली जातियाँ, आदिवासी जातियाँ, उनका सरनेम था और उनको अपना दोस्त बनाया। उन लोग उतने संपन्न नहीं थे जितनी कि अयोध्या की नगरी थी, अयोध्या राजा थे, लेकिन उनको अपना दोस्त बनाया और उन दोस्तों के सहारे माता सीता का अपहरण करने वाले रावण पर विजय प्राप्त की। कैसे? वही हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि परेशानियां आती हैं। परेशानियां आएँ तो आप उनका समाधान खोजिए, दोस्तों को खोजिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं देखना कि बहुत बड़े आदमी हों, बहुत अमीर हों, वही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। कोई भी आप ही कर सकता है। आप उसकी क्वालिटी को पहचानिए, उसमें क्वालिटी है करने की, कर सकता है, करा करके आपको आगे निकाल देगा। तो वो दोस्तों यही हुआ कि भगवान राम के जीवन में जब उनके मित्र आए, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद, ऐसे बलवान आए साथ में, ऐसे लोग आए नीतिगत, भगवान हनुमान जी जैसा नीतिगत, नीति का ज्ञाता, नल नील जैसा अभियंता, इतने शानदार पुल बनाया कि आज भी लोग उसको याद करते हैं।
तो भगवान राम ने उनकी सहायता ली और ऐसी चीज़ों का निर्माण कर दिया, इतना बढ़िया निर्माण कर दिया रामेश्वरम सेतु का, कि आज भी लोग उनको याद करते हैं, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और आज भी उसकी रामेश्वर सेतु का निशान आज भी है। तो इंजीनियरिंग का पराकाष्ठा थी वो। और रावण जैसे महान अजय योद्धा इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी परेशानी, उसका भी समाधान निकाल लिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने पेशेंस से, अपनी हिम्मत से, अपने साहस से। तो दोस्तों, किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, भगवान राम के जीवन से अगर आप एक ही चीज़ सीख लेते हैं कि आपके अंदर समस्याएं आपके पास आएँ, तो उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन मुश्किलों को ध्यानपूर्वक, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उनको देखिए, उसकी स्टडी कीजिए, अध्ययन कीजिए, कैसे दूर किया जा सकता है। राज सिंहासन के बजाय वनवास मिल गया, वनवास में जाके दूसरी परेशानी हो गई, माता सीता का अपहरण हो गया, लेकिन भगवान ने अपना धैर्य नहीं खोया, धैर्य के साथ लगे रहे उसमें, और अंत में उस समस्या का भी समाधान हुआ। माता सीता को भी वापस लाए, रावण जैसी समस्या का समाधान किया, उसका संहार कर दिया और पुनः अयोध्या के राजा बने। और आज भी लोग राम राज की चर्चा करते हैं, राम राज की विशेषता गाते हैं, राम राज पर स्टडी हो रहा है, अध्ययन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। तो दोस्तों, अपने अंदर वो क्षमता पैदा कीजिए और भगवान राम के किसी भी एक गुण को जो उनके अंदर क्वालिटी थी, अगर आप अपना लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय, समृद्धमय, आनंदमय, स्वास्थ्यवर्धक, सफलतम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, बस यही कहेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू डियर्स।